बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन इकराम को नोमा की तरफ से, टीम गपशप की तरफ से बहुत बहुत ईद उल अधा मुबारक हो। नाज़रीन, ईद खुशी का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है, रूठे हुओं को मनाने का दिन है, सहेलियों को ईद के कपड़े दिखाने का दिन है, रिश्तेदारों से मिलने का दिन है और कुर्बानी करने का दिन है, कुर्बानी बांटने का दिन है और कुर्बानी के गोश्त के मुख्तलिफ पकवान बनाकर खाने और खिलाने का दिन है। और ये मत भूलिए, अपने बच्चों को ईदी देने और अपने हस्बैंड से ईदी लेने का दिन है। जी नाज़रीन इकराम, आपको 2360 चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत ही हसीन तोहफ़ा है और कहते हैं कि तोहफ़ा बांटने से मोहब्बत बढ़ती है। तो भाई इसीलिए आज हम 2360 चैनल प्रोग्राम गपशप में ईद का ये हसीन तोहफ़ा आपके साथ बांटने के लिए ये खूबसूरत महफिल सजाए बैठे हैं। और आज मेरे प्रोग्राम में साथ देने के लिए मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं जीजी फरहान। जी जीजी, अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम नोमा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और हमारे नाजरीन, हमारे गेस्ट्स, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, स्पेशली हमारे हस्बैंड्स एंड हमारी फैमिली को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। ये तो आपने बड़ा सुपर डुपर काम किया कि आपने यहाँ बैठे ही अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको आपने ईद मुबारक कह दिया। लास्ट टाइम मैंने प्रोग्राम किया न्यू ईयर का, अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लेना भूल गई, जाते ही मेरी बड़ी ज़बरदस्त सी क्लास हुई। तो भाई मैं अभी अपनी फैमिली मेंबर्स, इन लॉज, सारी फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, सबको कहना चाहूँगी आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हाँ नोमा, आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। दरअसल हम अपनी ज़िंदगी की दौड़ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि कहीं पे हम अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को भूल जाते हैं। ईद होती है तो ईद की पार्टी पे दोस्त इनवाइटेड होते हैं, पॉटलक होते हैं, बल्कि कई लोगों के घर तो ओपन हाउस होता है। तो बस जो घर की होस्ट होती हैं वो हर वक्त खाना बनाने, सर्व करने, बर्तन धोने में लगी रहती हैं। सजती संवरती भी हैं तो सिर्फ अपनी दोस्तों के लिए। लेकिन इस दफ़ा की ईद बड़ी मुनफरद ईद है बिकॉज़ इस ईद में हमको अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँओं के साथ, अपने रिश्तेदारों जो बहुत क्लोज अपने घर वाले हैं उनके साथ ईद मनाने का मौका मिला। और जीजी ये सब कुछ कोविड-19 की वजह से है, क्योंकि जहाँ पर कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ख़तरा है, वहीं पर कोविड-19 ने हम सब फैमिली मेम्बर्स को एक दूसरे के बहुत क्लोज़ कर दिया है। तो जीजी, आज मैं आपको एक बहुत मज़े की बात बताऊँ। आज ईद तो है, बहुत खुशी का दिन है, लेकिन आज एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज़ है और हमारे नाज़रीन के लिए भी। और मैं चाहूँगी कि आप गेस करें वो सरप्राइज़ क्या है। अरे, आपकी बर्थडे होगी? बर्थडे बिल्कुल भी नहीं है, वो तो 15 जनवरी को होती है, वो तो नहीं है। अच्छा, बर्थडे नहीं है तो फिर वेडिंग एनिवर्सरी होगी आपकी? वेडिंग एनिवर्सरी, आपको पता है जब मेरी वेडिंग एनिवर्सरी होती है पूरा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, क्योंकि 14 अगस्त को होती है, वो भी नहीं। लेकिन आप करीब करीब पहुंच गई हैं, ज़रा अपने जहानत के घोड़े ज़रा और दौड़ाइए। अच्छा, तो फिर ज़रा गौर से सोचना पड़ेगा। अरे ओ माय गॉड, आज आपके प्रोग्राम गपशप की पहली एनिवर्सरी है। बिल्कुल सही, आज हमारे प्रोग्राम की सबसे, यानी आप यूँ कहें कि आज हमारा प्रोग्राम जो गपशप है वो 1 साल का हो चुका है और आज पहली एनिवर्सरी है, यानी 1 साल हो गया मुझे प्रोग्राम करते हुए 2360 चैनल पे। बहुत मुबारक हो नोमा, बहुत शुक्रिया, बहुत मिठाई किधर है? मिठाई भी मिलेगी और हम केक भी काटेंगे, लेकिन प्रोग्राम के बाद। अच्छा, ज़बरदस्त। चलिए हम आपकी मिठाई का और केक का इंतज़ार करते हैं। ज़रूर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इतना ज़बरदस्त मौका है और आपका प्रोग्राम जो कि आपके इतने प्यारे मुनफरद अंदाज़े बयां से इतना मकबूल हो रहा है, आप अपने प्रोग्राम के बारे में क्या बोलेंगे? भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि जीजी के हमारे वो नाजरीन जो कि बहुत शौक़ से मेरा प्रोग्राम जो है वो देखते हैं और उनकी वजह से ही मेरा प्रोग्राम बहुत मकबूल हो रहा है और वो शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हैं। और इसके साथ साथ जो 2360 चैनल, जहाँ से मैं इतना अच्छा प्रोग्राम जो है वो पेश कर पा रही हूँ, सिर्फ 2360 चैनल, उनका भी बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया। और बस कोशिश करूँगी इसी तरह कंटिन्यू रखूँ। तो नोमा, आगे भी आप अपने प्रोग्राम में ऐसे ही वर्सेटैलिटी लाएंगी या ऐसे ही हल्की फुल्की गपशप रहेगी आपके प्रोग्राम? जी असल में मेरे प्रोग्राम का नाम जो है वो है गपशप।
तो गपशप कभी सियासी भी होगी, कभी हंसने वाली होगी, और कभी संजीदा भी होगी, कभी शायराना भी होगी। यानी मैं यकसानियत मुझे पसंद नहीं है, मैं कोशिश करूँगी कि गपशप को बस डिफरेंट चीज़ें जो है वो प्रोग्राम में जो है वो लाती रहूँ। चलिए ज़बरदस्त। तो जी इतने सवाल तो आपने मेरे से कर लिए अब आप मुझे ये बताएं कि आज क्या क्या स्पेशल है। अरे क्या आज कोरमा है, निहारी है, बिरयानी है, पुलाव है। अरे भाई मैं बात कर रही हूँ प्रोग्राम गपशप में क्या क्या स्पेशल है। नाज़रीन देखा आपने कि ख़वातीन कुछ भी कर लें, चाहे रियल्टर बन जाएं, प्राइम मिनिस्टर हो जाएं, लेकिन किचन उनके जहन में ही रहता है। तो भाई मैं पूछ रही हूँ आज प्रोग्राम में क्या क्या स्पेशल है। नुमा आप सही कहती हैं कि हम ख़वातीन चाहे कुछ भी बन जाएं, लेकिन हम लोगों का आखिर में दिन गुजरता किचन में ही है। दरअसल हम औरतों का ज़्यादातर वक्त तो किचन में ही गुजरता है। तो मैं समझी आप मुझसे पूछ रही हैं खाने के मेन्यू के हिसाब से। नहीं भाई, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है। सबसे पहले तो नाज़रीन हमारी गपशप को एंजॉय करेंगे, उसके बाद हम अपनी बहुत प्यारी दोस्तें जो दुनिया के किसी कोने में हैं, कोई किसी कोने में है, हम स्काइप के थ्रू अपने नाज़रीन से उनकी मुलाकात कराएंगे। सही। और फिर हम अपने नाज़रीन को बताएंगे अपनी दोस्तों से पूछ के कि हमारी दोस्तों की ईद कैसे गुजर रही है। इसको यानी आज बहुत हल्ला गुल्ला होने आज हल्ला गुल्ला है, आज ईद का हल्ला गुल्ला। और मैं ख्याल में नाज़रीन भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त फ़ोन पे हमारे साथ अरशद भाई हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। नोमा आपको भी, अजीज़ी आपको भी। अल्लाह रब्बुल करीम ऐसी हज़ारों खुशियाँ हम सब के लिए लेकर आए। और इस जो आजकल कोविड के जो ज़माने में जो ईद मनाई जा रही है, तो इसमें बहुत सी ईद की यादें भी आती हैं यकीनन, लेकिन आपको बहुत बहुत दोनों को और तमाम देखने वालों को भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और आपको भी बहुत बहुत। अरशद भाई, आज हमारे प्रोग्राम की एनिवर्सरी है, इस मौके पे आप कुछ कहना चाहें और हमारे नाजरीन से आप कुछ ईद के बारे में कोई बात करना चाहें? यकीनन सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद नोमा। 1 साल हो गया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपने पेश किया, डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम पेश किया आपने, जिसको कह लीजिए कि हर तरह पॉलिटिकल भी उसमें जो है थोड़ा सा टच हमें नज़र आया। बाकी हम देखते हैं कि किचन भी उसमें इन्वॉल्व था, फैशन भी उसमें इन्वॉल्व था, चिट चैट भी इन्वॉल्व थी। तो वेल डन, शाबाश। इस तरह प्रोग्राम करते रहें। ज़ीज़ी साहब भी आपके साथ प्रोग्राम डिफरेंट प्रोग्राम्स में आई हैं और भी आपके डिफरेंट मेहमान आते हैं, तो कीप इट अप। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं, इसी तरह से जारी रखें। और भी आइडियाज़ डिफरेंट किस्म के जो हैं आप ज़रूर प्रोग्राम्स में जो है इंट्रोड्यूस करें। और ईद के हवाले से ऑफ कोर्स ये ईद जो है वो कुर्बानी की ईद है, और जो कुर्बानी का जज्बा है इसमें ख़ास तौर पे जो है हम जो है उसको बताने की कोशिश करते हैं, और हमारी जो नौजवान नस्ल है उस तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है। बज़ाहिर तो हम जो है एक जानवर की कुर्बानी कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है ये जो है आप सरेंडर कर रहे होते हैं, सबमिशन है आपकी कि आप अल्लाह के अहकाम की जो है वो तामील कर रहे होते हैं। अल्लाह के अहकाम की तामील के मुताबिक जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी के हवाले से इसमें ज़ाहिर तमाम डिटेल आती है, आप शायद इस पर डिस्कस किया हो। और दरअसल ज़ाहिर है गोश्त तो अल्लाह तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो आपका जज्बा है और जो आपका ईमानी जज्बा है वो यकीनन पहुंचता है। और ये एक और चीज़ भी हमें बताता है जो ईद उल अज़हा जो है ख़ास तौर पे, कि दुनिया में कुर्बानी देनी पड़ती है आम हला। एक तो ये कुर्बानी का फ़लसफ़ा है जो ईद उल अज़हा के हवाले से है, लेकिन दुनिया में वैसे भी अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उसके लिए कुर्बानी बाज़-औक़ात जो आपको देनी पड़ती है। बाज़-औक़ात एक ऐसे मौका आ जाता है जिसमें तमाम लोग एक पॉइंट पे खड़े होते हैं, लेकिन उनमें से कहीं ना कहीं, जैसे ख़ानदान के हवाले से बात कर लें, तो बहुत सी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए जो है कुर्बानी जो है एक शख्स को या एक साइड को देनी पड़ती है। तो कुर्बानी जो है इसको सब्र के साथ भी आप ले सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल करीम भी उन लोगों के साथ हैं जो अल्लाह की रज़ा को मानते हैं, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी में गुजारते हैं, सब्र करते हैं, कुर्बानी देते हैं। अल्लाह रब्बुल करीम जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है। तो आज ईद उल अज़हा के दिन ये अपने ज़हन में तमाम लोग रख लें कि कुर्बानी जो है हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी जुज़्व है। एक तो ये फ़लसफ़ा कुर्बानी है जो ईद उल अज़हा के हवाले से है, और उसके साथ साथ आम ज़िंदगी में भी इंसान जो है थोड़ा सा इस हवाले से भी सोचना चाहिए कि बाज़ औक़ात आपका एक कदम पीछे हटने से बहुत से मामला जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। बहुत बिल्कुल सही वजह फरमाया आपने। जी अरशद भाई, बहुत शुक्रिया आपको एक बार फिर, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, आपको, आपके तमाम देखने वालों को। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू।
थैंक यू अरशद भाई, अरशद भाई, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह और हाफिज। अरशद भाई की इतनी अच्छी बातें के साथ साथ अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जीजी, मुझे आप ये बताएं कि आप ईद की शुरुआत कैसे करती हैं? नुमा, ईद का दिन ज़ाहिरन बाकी दिनों से बहुत मुख्तलिफ होता है। सुबह फजर के टाइम उठ के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड, मेरे मियाँ, मेरे बेटा, मेरा देवर, ये सब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने मस्जिद चले जाते हैं। मैं और मेरी बेटी और मेरी सास, हम लोग घर पे इसलिए रहते हैं क्योंकि हमको नाश्ते की तैयारी करनी पड़ती है। वो भी हलवा पूरी भी बनानी है, शीर खुरमा भी बनाना है, खाकीना भी बनाना है। तो वो होता ही है कि जैसे ही हमारे घर के मर्द हजरात नमाज पढ़ के आते हैं, बस उसी वक्त उनको सबको भूख लगी होती है और नाश्ता चाहिए होता है। तो बस उसके बाद हम सब मिलके ईद मनाते हैं, नाश्ता खाते हैं। फिर कुछ मेहमान हमारे घर आते हैं, हम कुछ मेहमानों के घर चले जाते हैं, फिर गोश्त लेने चले जाते हैं, गोश्त को तकसीम करने चले जाते हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजर जाता है, सबसे मिल मिला के बस इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। और आप क्या करती हैं? बिल्कुल आम सबकी तरह सुबह सवेरे उठते हैं और उसके बाद फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वॉशरूम के बाहर लंबी सी लाइन लगी होती है, अपनी अपनी बारी पे सारे, क्योंकि नहाना सुन्नत है ईद वाले दिन। बिल्कुल। और उसके बाद ये कि तैयार होके, और मेरा यहाँ पे ये है कि मैं अपनी बच्चियों को भी साथ लेके मैं कोशिश करती हूँ कि खुद भी, क्योंकि यहाँ पर ख़वातीन का भी इंतज़ाम होता है सेपरेट नमाज पढ़ने का, तो मैं अपनी बच्चियों को साथ लेके, ताकि उनको पता चले कि उनको भी आगे जब वो माएँ बनेंगी तो उनको भी ये काम ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। और हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, तो हम सब मिलके आधा काम तो मैं पहले कर चुकी होती। शीर खुरमा मैंने रात को बनाया होता है। मेरा ये है कि चाहे कुर्बानी की ईद हो या फिर ईद उल फितर हो, शीर खुरमा मैं ज़रूर बनाती हूँ। और उसके बाद हलवा, आपकी तरह हलवा पूरी बना के, और फिर हम नाश्ता करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ लोग हमसे मिलने आते हैं, और फिर हम लोग भी लोगों से मिलने जाते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग और मज़े की बात जो ये है कि मेरा चूँकि मेका इधर है, तो जितने भी मेरे बहन भाई हैं, और हम लोग 6 बहन भाई, यानी आधी दर्जन माशाल्लाह माशाल्लाह हम सारे फिर अम्मी के घर में, रात का खाना अम्मी के घर में होता है, और वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं एक दूसरे की ईद, फिर अम्मी से ईदी भी मिलती है। तो इस तरीके से रात बड़ी थका देने वाली, खाना वाना खा के और फिर वापसी होती है, तो सारा दिन खूब इंजॉय होता है। तो इस तरीके से जो है वो एक गुजरती है। वैसे नुमा, आपने महसूस किया है कि यहाँ की ईद और पाकिस्तान की ईद में थोड़ा फ़र्क होता है? ये तो है। यहाँ पे तो ये है कि कुर्बानी का इतना कोई ख़ास हेडेक होता नहीं है। आप ग्रोसरी स्टोर जाएं, अपना नाम लिखवा दें, और फिर ईद वाले दिन जाके आप अपना गोश्त उठा के ले आए, और बस जो भी तकसीम करना है या बनाना है। जी, लेकिन सही मज़ा पाकिस्तान में होता है, किसी भी बकरा ईद का, स्पेशली मुस्लिम कंट्री में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, कि आपकी 10 दिन पहले ही आपकी जो बकरा मंडियां हैं सज जाती हैं, हर घर से मैं की आवाज़ें आ रही होती हैं। और ये है कि जानवर जो होते हैं उनको खूब सजाने के साथ साथ उनका मेकअप किया जाता है। और जो ख़रीदार होते हैं, मैंने तो देखा था जब मैं पाकिस्तान में थी, कि वो बहुत अच्छे तरीके से बकरे को चेक करते हैं, उसकी आंखें ठीक हैं, नाक, उसके पैर, हाथ सब सलामत हैं। उसको कहीं, आज जैसे कोविड की वजह से टेम्परेचर हमारा चेक किया जाता है ना, बिल्कुल ऐसे ही बकरे का टेम्परेचर भी चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बकरे के मुंह में कितने दांत हैं ये मुझे नहीं पता, बत्तीसी होती है कि क्या, कितने दांत होते हैं, ही होती होगी और वो ये है कि देखा जाता है कि बकरे के मुंह में दांत हैं। और ये हमारे नाज़रीन में से या गेस्ट में से कोई सुन रहा है तो ये ज़रूर बताइए अगर उसको पता है कि बकरे के मुंह में कितने दांत होते हैं। और जब हम छोटे थे जीजी, आपको याद है कि नेबर्स में से किसी का भी घर में पहले कुर्बानी का जानवर आता था, हम जाके देखते थे और कहते थे कि उसको खिलाना बड़े प्यार से, और वापस आके कहना अब्बू जी हमें भी वैसा ही बकरा चाहिए। और जब तक आ नहीं जाए हम लोग जो है वो, तो वहाँ के अपने एक मज़े हैं, अपना एक रौनक है जो कि यहाँ नहीं नज़र आती। जैसे कि अभी आपने बताया कि रेडीमेड तरीके से आप पैसे देते हैं और आपको गोश्त मिल जाता है। और नाज़रीन, इस वक्त हमारी बहुत ही प्यारी सी गेस्ट, हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, हमारे साथ कनेक्ट हो चुकी हैं, आरिफा राजपूत। तो आइए उनको ज़बरदस्त सा वेलकम करते हैं। जी आरिफा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आरिफा। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक नोमा, आपको भी जीजी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। और कैसा लग रहा है हमारे प्रोग्राम गपशप में आना इस ईद के मौके पर?
मुझे आपका प्रोग्राम ऑलवेज अच्छा होता है नोमा, एंड आई जस्ट वांट टू से आपका प्रोग्राम बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। आप हर बार डिफरेंट टॉपिक पे डिस्कशन करती हैं, और आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल है, ईद से रिलेटेड है। और नोमा एंड जीजी, यू बोथ आर लुकिंग ब्यूटीफुल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है आपकी तारीफ सुनना। नहीं, ऐसा लगता है ऑक्सीजन मिल रही है। बहुत शुक्रिया आरफा, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। आप ये बताइए आज की ईद कैसे गुजर रही है? एंड नोमा, आगे भी तो सुने, यू आर एन अमेजिंग होस्ट। और आज की ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। और आपने तो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपने ईद को 4 की बजाय 8 चांद लगा दी है। क्या बात है, क्या बात है। मजा आ गया भाई। तो आप और कुछ कहना चाहें, आज कैसे अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ कैसे ईद गुजर रही है आपकी? ईद मेरी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है। नॉर्मली हम फ्रेंड्स गेट टुगेदर करते हैं, एक फेस्टिवल का माहौल होता है, पर इस बार थोड़ा हट के है, और बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है। हम पेंडेमिक की वजह से हम लोग घर पे ही हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे, हस्बैंड हर एक डिफरेंट रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, और हर एक कुकिंग एक्सपर्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात है। ये बताएं कि आज ईद स्पेशल में क्या है आपके पास, जरा हमें भी तो बताएं। स्पेशल में जो रेसिपी है वो मेरे हस्बैंड ने बनाई है, नमकीन गोश्त। क्या बात है, लगता है हमारे प्रोग्राम का असर हो गया है। सारे जो हस्बैंड है हमारा प्रोग्राम देखना चाहिए ताकि वो कुछ काम बांट लें। तो बड़ी मजे की बात बताइए, हमारे जो दूसरे नाजरीन मर्द हजरात है उन तक बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है। तो क्या बना रहे हैं खैर से आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नमकीन गोश्त बना रहे हैं, लेकिन मेरी खास नमकीन गोश्त। सही। और आपको पता है आपके सुपरवीएम ने बना रहे हैं या वो खुद ही? नहीं, मेरे सुपरवीएम में बना रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। शेफ तो पीछे है ना। बिल्कुल सही। तो इसकी आप जरा जल्दी इसकी कोई रेसिपी बताएंगे नमकीन गोश्त की, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उन तक ज्यादा सारी चीजें जो है वो ऑप्शन जा सके कि कुर्बानी के गोश्त का क्या क्या बनाया जा सकता है। बहुत इजी रेसिपी है नोमा। इसमें आप ऑयल में थोड़ा सा जिंजर डाल के थोड़ा सा उसको कुक करें, फिर उसमें ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक ऐड करें, और उसके बाद उसमें गोट का मीट डाल लें, और उसके बाद ब्लैक पेपर एंड साल्ट डालें, और धीमी आंच पे 45 to 50 मिनट्स तक आप उसको कुक करें, और आपका नमकीन गोश्त तैयार। ये ये तो बहुत इजी रेसिपी है। नाज़रीन आप नोट करें भाई, आप आज या कल आप बना सकते हैं। आरफा, आप जल्दी से आप ये कोई मैसेज आप किसी को ईद मुबारक किसी को कहना चाहें तो जल्दी से आप मैसेज दीजिए हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से। मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से इस ईद के मौके पर मैं अपने तमाम प्यारी फ्रेंड्स को, अपने अम्मी अब्बू को, और स्पेशली इरफान, आफ्ताब, हसना, उनकी सारी फैमिलीज को बहुत बहुत ईद मुबारक कहती हूँ। और सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगी, प्लीज इस पेंडेमिक में सब ने सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ख्याल रखना है। सही बात है, बहुत शुक्रिया। और आरफा का बहुत अच्छा जीजी मैसेज हमारे नाज़रीन तक जा चुका है, और जिनको तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती थी वहां तक भी जा चुका है। तो आरफा बहुत शुक्रिया। इसी तरह ईद को मनाते रहिए, और आपकी रेसिपी मैं ट्राई करूंगी। बिल्कुल, मैं भी करूंगी घर जाके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। और जीजी बड़ी मजे की यही तो बात होती है कि नमकीन गोश्त तो हमारी पंजाब साइड पे तो बहुत, आपका ताल्लुक भी पंजाब हैदराबाद से है, और तो है कि नमकीन गोश्त एक ऐसी चीज है कि आप घर में ट्राई कर सकते हैं, और बड़ी अच्छी रेसिपी आरफा ने हम तक। बिल्कुल, बल्कि इतने ज्यादा मसाला जात तो इसमें होते नहीं है, वेरी सिंपल टू ईट, बनाना भी आसान और खाना भी बहुत उम्दा। बिल्कुल सही। अच्छा जीजी, आपकी कुर्बानी हो गई? नोमा, हमारी कुर्बानी तो हो ही गई। मैंने बताया था आपको कि ग्रोसरी स्टोर में नाम लिखवा दिया था। वैसे तो आज हमारी कुर्बानी होगी, लेकिन हम वेटिंग लिस्ट पे बैठे हैं। अब देखो कब इंतजार फरमाइए की लिस्ट है हमारी, देखिए कब गोश्त मिलता है हमारी। तो भाई, और आपका ईद वाले दिन ही हमें मिल जाता है। ये एक अच्छी बात है कि हमेशा उन्हीं से करवाते हैं, और वो हर दफा जो है वो हमें पहुंचा देते हैं। चलें, जबरदस्त। तो अच्छा जीजी, आपको याद है कि पाकिस्तान में बकरा ईद पे स्पेशली एक बंदे की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और घर घर में उसका इंतजार होता है। अरे हाँ, मुझे याद आया, चोरी छक्कू। वो वाहिद इंसान है कि जिसको हर कोई अपने घर में बड़े से छुरी चाकू के साथ आने की इजाजत देता है।
कसाई कहते हैं, यहाँ तो ये मामले नहीं होते, लेकिन पाकिस्तान में तो सुबह सुबह उन लोग के कसाईयों के पीछे लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं। मुझे याद पड़ता है कि तुमने पहले हमारे घर आना था, तुम वहां चले गए। तो लेकिन कसाई भी कहते हैं कि सारा साल आपका 3 दिन हमारे। लेकिन कसाईयों के साथ एक और का भी बहुत इंतजार होता है, अरे जिसके फेरे बहुत लगते हैं, दुखती रग पे हाथ रख दिया। दर्जी जी, बिल्कुल दर्जी। और जिनके आप मतलब कि 1 महीना पहले से फेरे जो है वो बहुत शुरू होते हैं। तो नाजरीन, अब हम आपको मिलवाते हैं बिला किसी ताखीर के अपनी 2 बहुत ही प्यारी दोस्तें बुशरा और नादिया। और इनके बारे में सबसे स्पेशल बात यह है कि ये दोनों ना सिर्फ ये कि एक बहुत अच्छी दोस्तें हैं, बल्कि दोनों आपस में समझने भी हैं। और ये इस बात की जीती जागती मिसाल है कि अगर आपस में प्यार, मोहब्बत और दोस्ती हो तो रिश्ते भी बेइंतहा खूबसूरती से निभाए जाते हैं। जीजी, आपने बिल्कुल सही कहा। और बात यह है कि चाहे मोस्टली देखा गया है कि चाहे सदियों पुरानी दोस्ती हो, और लेकिन जब दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाती है तो दिलों में कुदूरत पैदा हो जाती है। और छोटी छोटी बातें जो कि दोस्ती के वक्त बिल्कुल भी इंसान माइंड नहीं करता था, बड़ी से बड़ी बात नहीं माइंड करता था, लेकिन जैसे ही रिश्तेदारी हो जाए तो वो जो बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो है वो दिलों में बैठ जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारी ये जो 2 फ्रेंड्स हैं, इनको देख के एहसास होता है कि ये जो रिश्ते होते हैं, आपका सास बहू का रिश्ता हो गया, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो गया, और जो नंद और भावज का रिश्ता हो गया, और समधनों का रिश्ता हो गया, ये इतने प्यारे रिश्ते होते हैं कि इनकी वजह से ख़ानदान बनते हैं, नस्लें आगे बढ़ती हैं। और अब ये देखें कि अगर प्यार मोहब्बत होगा तो बच्चे जो होते हैं उनको ननियाल और ददियाल दोनों का अजीजी प्यार मिलता है। और ये है कि अगर बच्चे को खाला का प्यार मिला है तो पुप्पो का प्यार भी मिलेगा, चाचू का प्यार मिला है तो मामू का प्यार भी मिलेगा, और अगर दादी दादे का प्यार मिला है तो नानी नाने का प्यार भी मिलेगा। तो इन दोनों को देख के दिल को बहुत खुशी होती है। और बहुत ज़बरदस्त सा वेलकम करेंगे हम अपनी बहुत ही प्यारी सी दोस्त सहेलियों को, बुशरा एंड नादिया को। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको बुशरा और नादिया। ये बताइए आपकी ईद कैसे गुजरी है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जीजी, नोमा। बहुत अस्सलाम वालेकुम जीजी, नोमा। ईद मुबारक सबको। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। दोनों इतनी प्यारी लग रही हैं, दोनों समधने इतनी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन। मैं सोच रही थी कि शायद किसी और का नाम लेने वाले हो तुम लोग। थैंक यू सो मच। और आप दोनों का बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और तुम दोनों इतनी गॉर्जियस लग रही हो, रियली इन ट्रू मीनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इतना अच्छा लग रहा है गपशप का पार्ट बनने का, नोमा। आई मस्ट से कि दिन ब दिन प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होस्ट कर रही हो आप। और जीजी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब एज वेल। अरे वाह, थैंक यू सो मच। भैया मेरी को होस्ट है और इतना प्यारा प्रोग्राम करती है जीजी। आई मस्ट से कि अगर मैं तुम लोगों को नंबर्स दूं ना तो 100 on 100। थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार और आपकी मोहब्बत है बुशरा और नादिया दोनों। अच्छा, मुझे ये बात बताएं बुशरा और नादिया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि माशाल्लाह इतनी प्यारी दोस्ती हो, इतनी पुरानी गहरी दोस्ती है, जो कि तुम लोगों की सासों की भी आपस में दोस्ती थी, फिर तुम लोगों की दोस्ती हुई, फिर आगे से बच्चों की रिश्तेदारी हुई। तो ये बताओ कि ये इसको निभाते कैसे हो आप लोग? एक्चुअली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक हमारी जो फ्रेंडशिप है वो तो बिल्कुल भी इसमें नहीं हुई, इसका कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं हुआ। तो बल्कि ज़्यादा मुझे लगता है मैं और बुशी आपस में बहुत क्लोज हो गए हैं आफ्टर दैट। और बहुत ही ज़्यादा मैं समझती हूँ कि बहुत ही अच्छी फीलिंग हमारे बिटवीन डेवलप हुई है। तो अब बुशी बताए उसके क्या ओपिनियंस है इसके बारे में। बुशी की बहुत अच्छी ओपिनियन होगी। बुशी तो वैसे ही हंसती रहती हैं बहुत ज्यादा। ट्रू, नहीं, फीलिंग्स आर म्यूचुअल।
हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से डेवलप किया है ये रिश्ता। और हमारी जैसे नोमा ने, अंजी ने बताया कि ये तो जनरेशंस बैक रिश्ता था। लाइक हमारी जो मदर इन लॉ से दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स थे, और फिर अब हमारे बच्चों की। सो इट्स सच अ ट्रेजर टू यू नो चेरिश। इट्स रियली ब्यूटीफुल। एंड दो नादिया देखा जाए तो हम दोनों को कंपेयर करो तो नादिया इज मोर पेशेंट, लाइक शी हैज अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो लेकिन इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लवली। सही। अच्छा बुशी, आप ये बताएं कि आप एक ईद यहाँ पे करती हैं, दूसरी ईद आपकी पाकिस्तान होती है, तो कोई मेजर डिफरेंस लगता है कि मतलब कि यहाँ की ईद में और पाकिस्तान की ईद में? नोमा एक्चुअली ऑफ कोर्स जो अपने इस्लामी ममालिक हैं तो उसमें तो ईद बहुत डिफरेंट होती है ना, क्योंकि सारी इन्वायरमेंट इज लाइक दैट, माहौल होता है ईद का, हर घर में ईद होती है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म का सेटअप होता है। और लेकिन दोनों जगह मुझे अच्छा लगता है। यहाँ मेरी फैमिली तुम लोग हो ना सारी, लाइक ऑल माय फ्रेंड्स टुगेदर, सो यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा। और फिर जहाँ तुम जैसी सारा, हम लोग का बहुत अच्छा ग्रुप है, तो जहाँ तुम जैसी फ्रेंड्स हो वहाँ तो हर जो दिन है वो ईद है, और हर रात शब बारात। अरे वाह, क्या बात है। बुशरा ने हमें नंबर दिया थे, अब हम बुशरा को 100 में से 100 नंबर देते हैं। सही बात है, मैं 100 में से 200 देती हूँ। सही। और जी आप नादिया से कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, तो नादिया आप बताएं क्या बना रहे हैं आप? माशाल्लाह खाने की आप बेइंतहा खाना बनाने की माहिर हैं, तो आज ईद पे आपने क्या अपने रेसिपी आपने क्या बनाई, आपने क्या आज पकाया जो है खास स्पेशल हो आज? स्पेशल और तो खास इतना तो नहीं, इतनी आपने मेरी तारीफ कर दी कि मैं बड़ी जबरदस्त कुक हूँ, इतनी तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज चूंकि बकर ईद है तो बकर ईद के हवाले से फिर जो है मैंने आज लेग रोस्ट का किया था, मैरिनेट किया है, तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कैसे निकलेगा। कर दिया। शाम में हम आ रहे हैं नादिया, आपके घर आ रही हूँ पूरी फैमिली के साथ। जरूर जरूर, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। शाम में हम सब आपके घर आ रहे हैं रान रोस्ट खाने। इतनी खूबसूरत मेरी बहनें तैयार हुई हैं तो क्यों नहीं। ओह स्वीट, माशाल्लाह, ये हमारी देखें दोस्ती का जीता जागता सबूत। और बुशी की नवासी और नादिया की पोती। हाँ, ये बुशी ने इस वक्त मुझे जिलाने के लिए इसको बिठाया ताकि मैं तो छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहेगी। बुशी, नादिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच, और बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज़। कितना मजा आ गया आज, सारी फ्रेंड्स जिनके घर हमने जाना था यहीं पर बैठे बैठे हम उनसे ईद मुबारक जो है वो कह रहे। और नादिया के घर रान रोस्ट तो रात को पक्की है। वो तो पक्की दावत, रात का खाना तो उसके घर में होगा। खाना नादिया के हाँ डन। बिल्कुल सही। जीजी, पाकिस्तान में ईद का इतना मजा आता है कि चांद रात पे ईद उल फितर हो या ईद उल अधा हो, और सड़कों पे गलियों में टेंट्स लग जाते हैं, हर कोई मेहंदी लगा रहा है, कोई चूड़ियाँ पहन रहा है, कोई क्यूटेक्स लगा रहा है, कोई हाईलाइट्स कर रहा है। तो वहाँ की ईद के तो क्या मज़े हैं वैसे। हाँ, सही कहती हैं नोमा, पाकिस्तान की ईद तो बहुत ही प्यारी ईद होती है, लेकिन यहाँ पे भी अच्छी ईद हो जाती है, इवन दो कि चलो सड़कों पे टेंट नहीं लगते, लेकिन यहाँ तो अब शादी हॉल में सारे फंक्शंस हो जाते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं, कपड़े यहाँ भी मिलते हैं, मेहंदी यहाँ भी लगती है। लेकिन इस दफा जरा कोविड-19 की वजह से, उसकी वजह से भी तो हॉल्स वगैरह में, लेकिन वो तो चूंकि मुस्लिम कंट्री है, हमारा मजहबी त्योहार है, तो हर घर में मजा आ रहा होता है, खुशबुएं आ रही होती हैं, हर कोई मेहंदी लग रही है, कुछ भी लग रहा है। तो भाई सजना संवरना तो वैसे भी खवातीन के लिए मखसूस होता है, और वजूदे ज़न से हैं कायनात में रंग। और नाजरीन, आज मैं एक ऐसी पर्सनालिटी का आपसे इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। ये जो मेरा खूबसूरत सा आप ड्रेस अनरखा देख रहे हैं, और मेरी डिज़ाइनर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया है, और बड़ी मशहूर मारूफ डिज़ाइनर हैं और बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी ले चुकी हैं। और मैं चाहूँगी कि बग़ैर ताख़ीर किए मैं आपको उनसे मिलवाऊँ। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़िरोज़ा तारिक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक आपको बहुत। खैर मुबारक आपको और नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो।
आपको तो आज एक और मुबारक भी बनती है माशाल्लाह, आपके प्रोग्राम की एनिवर्सरी है आज। बिल्कुल सही। और आपको याद है, मैं बहुत हैरान हूँ भाई, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है कि आपको याद है कि आज मेरी प्रोग्राम की एनिवर्सरी भी है। बहुत शुक्रिया फिरोज़ा जी। और फिरोज़ा जी ये बताएं कि आपका बनाया हुआ ड्रेस, और जब भी मैं कोई ड्रेस पहन के आती हूँ, बहुत सारे नाज़रीन मेरे से मुझे कमेंट में लिखते हैं कि आज की डिज़ाइनर कौन है। तो आज की जो डिज़ाइनर जो है वो हमेशा जो मेरी डिज़ाइनर होती है वो फिरोज़ा होती हैं। तो आप ये बताएं फिरोज़ा कि आपको आज मेरे ऊपर आपका बनाया हुआ ड्रेस कैसा लग रहा है? जी, ड्रेस तो खूबसूरत लग ही रहा है, मगर इसमें पहनने वाले का कमाल भी शामिल है। बात तो ये है। क्या बात है भाई, क्या बात है। एक्चुअली बहुत अच्छा ड्रेस बनाया, बहुत मेहनत से अपने ड्रेस को हम तैयार करते हैं, शख्सियत को मद्देनजर रखते हुए, मगर ये पहनने वाले पे मुनसिर है कि उसको किस तरह से कैरी करता है। अगर आपके अच्छे ड्रेस के साथ खूबसूरत सा मेकअप और अच्छी ज्वेलरी हो तो 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आपने जो ड्रेस, बाज दफा आपकी पर्सनालिटी अच्छी भी होती है, लेकिन अगर ड्रेस सही नहीं बना होता तो नहीं भी सूट करता। ये सारा कमाल, सारा क्रेडिट आपको जाता है। अगर नाज़रीन आपको मेरा ड्रेस पसंद आ रहा हो तो ये सारा क्रेडिट फिरोज़ा जी को जाता है। और जब मैं फिरोज़ा जी के पास जाती हूँ और ड्रेस की बात करती हूँ कि मुझे फलाने प्रोग्राम के लिए ऐसा ड्रेस चाहिए, जस्ट मैं उनको ये कहती हूँ उसका गला ऐसा होना चाहिए, उसका दुपट्टा ऐसा होना चाहिए, इसका घेर ऐसा होना चाहिए। और मैं बहुत हैरान होती हूँ कि बिल्कुल उसी जो मेरे जहन में इमेज होता है उसके मुताबिक ये जो ड्रेस होता है उसको तैयार करती है। और ये एक अच्छे डिज़ाइनर की यही बात होती है। और सबसे ज़्यादा मैं थैंक्स करना चाहूँगी कि आप नाजरीन आप ये देखें, ये जो ड्रेस है इसके साथ इन्होंने बड़ा मज़े का क्लच, ये पूरा सूट इस तरह आप कहें ना कि आप सही दिख रहा है, पूरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, और वैसे ही बना के ये मुझे क्लच भी देती हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका फिरोज़ा। अच्छा फिरोज़ा ये बताइए कि आज खाने में, अब ईद की बात हो जाए, खाने में क्या स्पेशल है? ईद कैसी गुजर रही है आपकी? देखिए नुमा, ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, हमारे यहाँ शीर खुरमे के बगैर रवायती दस्तरखान कुछ खाली खाली सा लगता है। इसके अलावा बकर ईद की मुनासबत से हमने बिरयानी बनाई है, चपली कबाब है, और बच्चे अपनी फरमाइश करते हैं तो बेटी की फरमाइश पे जो है वो मलाई बोटी भी रेडी है। जी तो सही। और कुछ कहना चाहेंगी आप अपने हमारे नाजरीन से, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे? जी बिल्कुल, मैं अपॉइंटमेंट के ऊपर लेती हूँ, और माशाल्लाह मुझे 20 साल हो गए हैं इस फील्ड में सब काम करते हुए। तो हम अपॉइंटमेंट पे लेते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है, मैंने जो आपको दिया है, और स्क्रीन पे होगा आई थिंक। आप नाज़रीन वहां से नोट कर सकते हैं। और वैसे हमारे पास रेडी भी होते हैं, रेडी टू वेयर, फॉर्मल, कैजुअल, ब्राइडल, सब तरह से होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके हवाले से किसी को करना चाहूँ। तो बहुत शुक्रिया फिरोज़ा जी। इंशाल्लाह डेफिनेटली हमारे नाजरीन आपसे कांटेक्ट करेंगे। और एक बार फिर बहुत शुक्रिया मेरे बहुत ही ईद के अच्छे से ड्रेस के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जीजी, आप ये बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी, और शादी की जो पहली ईद होती है उसका बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आपको गिफ्ट भी मिलता है। तो आप ये बताएं कि आपको याद है अपनी शादी के बाद की पहली ईद? शादी के बाद की पहली ईद जरा सोचना पड़ेगा, वैसे इतनी पुरानी बात है। अब तो बाबा आदम के जमाने की बात लगती है। सारे माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े हो जाए तो फिर बंदा भूल जाता है। हाँ नहीं, मुझे बिल्कुल याद है। मेरे मियाँ ने मुझको बहुत ही खूबसूरत ईद का जोड़ा दिया था, एज ए सरप्राइज दिया था एक्चुअली। ईद का जोड़ा बन चुका था लेकिन वो मेरे लिए लेके आए थे और मुझे बहुत पसंद था, और मैंने बड़े शौक से पहना और उसको बड़े अरसे तक मैंने संभाल के रखा। और मेरे ख्याल और जी बोलिए। नहीं, आप बात करी थी। तो बस यही यादें होती हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटे छोटे तोहफे तहाइफ होते हैं जो एक रिश्ते को और खूबसूरत बनाते हैं। कहते हैं तोहफे तहाइफ देने से मोहब्बत बढ़ती है। लेकिन मैंने एक बात देखी कि सिर्फ शादी के बाद जो पहली ईद होती है उसी पे गिफ्ट मिलता है। हाँ, उसके ये बाद एक हकीकत है, हालांकि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, ये एक हकीकत है कि ऐसा अक्सर होता है, और फिर उसके बाद दिल के अरमा आंसुओं में बह जाते हैं।
बिल्कुल सही। और लेकिन आई पर्सनली थिंक कि उसके बाद रिलेशनशिप्स इवॉल्व कर जाते हैं ना, मियां बीवी एक और रिलेशनशिप में एक आ स्ट्रॉन्ग चुका रिलेशन, है। फिर तोहफे ताहिफ की जरूरत नहीं होती, होनी चाहिए, छोटे मोटे तोहफे ताहिफ की जरूरत होनी चाहिए। मुझे भी शादी के पहली ईद पे हस्बैंड की तरफ से बड़ी प्यारी सी डायमंड की रिंग जरूर मेरे हस्बैंड ने दी और मुझे पसंद है, और हर ईद पे मैं पहन कर उनके पास से गुजरती हूँ, कहती हूँ ये देखिए आपने मुझे पहली ईद पे जो है वो दी थी। तो वो मुझे कहते हैं मैं उन बातों में आने वाला नहीं हूँ कि तुम्हारा मतलब है हर ईद पे तुमको एक दो, लेकिन मैं ईद ही जरूर लेती हूँ हर दफा। बिल्कुल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त नाइला आ चुकी हैं स्काइप पे, और मैं और नोमा जो इस वक्त कदरे बेहतर और प्यारे लग रहे हैं, हसीनो जमील लग रहे हैं, हसीनो जमील लग रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी नाइला मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है। इंतहाई उम्दा काम करती हैं और इंतहाई उम्दा पर्सनैलिटी की मालिक हैं। तो नाइला, आपको मेरी और नोमा की तरफ से प्रोग्राम गपशप में खुश आमदीद, बहुत बहुत ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी वालेकुम अस्सलाम, और आप लोगों को भी और सारे नाजरीन को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। नाइला, इतना अच्छा मेकअप करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं, आप दोनों बाहर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं और आपके फीचर इतने प्यारे हैं कि आराम से मेकअप हो जाता है। मॉडल हमारी तारीफ हो गई। नाइला, ये तो तारीफ है तो सुन सुन के बंदे का दिल बाग बाग हो जाता है। तो मीर का शेर याद आ जाता है। नहीं नाइला, इट्स अ फैक्ट, आप बहुत अच्छा तैयार करती हैं। और ये कुछ नाइला से पूछना चाहिए कि क्या बिल्कुल आपसे मैं पूछना चाह रही थी नाइला, जो आपने मुझको लुक दी है, जो मेरा आपने मेकअप किया है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी कि आपने मुझे क्या लुक दी है या क्या मेकअप करने की कोशिश की? जी, आपका मैंने जो है ना एयर ब्रश मेकअप किया है, और जिसमें मैंने आपकी ना लिप्स को जरा बोल्ड किए हैं और आई को भी मैंने नॉट बोल्ड नहीं किया, बहुत स्मोकी नहीं किया, लेकिन सॉफ्ट आईज के साथ मैंने आपको जो है एयर ब्रश का मेकअप किया है। मेरी बारी है, मेरा कौन सा मेकअप किया आपने? आप हमेशा बताती हैं। आपका भी मैंने एयर ब्रश ही किया है एयर ब्रश मेकअप। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा फ्लॉलेस होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्टे भी करता है पूरे दिन। तो आप लोगों का तो हर वक्त शूट होता है, तो उसमें ये मेकअप बहुत परफेक्ट होता है ना। तो वो मैंने आपका भी एयर ब्रश मेकअप किया है, वही बोल्ड लिप के साथ और स्मोकी आईज करके, तो इस तरह से आपका भी किया है मैंने। सही, थैंक यू सो मच नाइला, आपने तो वाकई हमारा आज ईद का दिन हमारे वाकई बड़ा खुशगवार ईद का दिन आपने हमारा कर दिया। अब हम इसको सारा दिन एंजॉय करेंगे। आप ये बताइए कि आज इतने खूबसूरत दिन पे आपका क्या प्रोग्राम है? आप आज ईद के दिन क्या कर रही हैं और आप क्या पका रही हैं ईद की खसूसियत से? अच्छा, आज जो है जैसे मैं ईद वाले दिन जो है सिर्फ मीट वगैरह बनाती हूँ, मटन वगैरह बनाती हूँ, लेकिन यहाँ हमारा वैसा ईद बकरा ईद तो होती नहीं है, ये तो कोविड बकरा ईद है आजकल। तो इसमें ये होता है कि पाकिस्तान में मोस्टली हम ये करते थे कि नमाज पढ़ने गए, फिर आके स्वीट खाई और फिर कुर्बानी हुई, उसके बाद फिर अम्मी बनाती हैं कलेजी, तो उसके बाद जो है ना वो फिर वो मजा कलेजी बोटी के बारे में कहते हैं उसी वक्त फ्रेश चाय बना लेना चाहिए। मेरे मुंह में पानी आ गया। उसको फ्रीज नहीं करना। अभी घर जाना है आपने? घर जाना है। बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम हो रहा है मुझसे इतनी खानों की बातें सुन के। नाइला, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, इतनी क्यूट। मुझे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमने तीनों ना ब्लैक कपड़े पहने हैं, कितना हसीन इत्तेफाक है। नाइला ने भी ब्लैक पहना है, मैंने भी, जीजी आपने भी। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। अच्छा नाइला, आखिर में आप कुछ अच्छा सा मैसेज किसी को देना चाहें? जी, बस मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और ज्यादा गेट टुगेदर ना करें, क्योंकि अभी भी हमारा जो है कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है, तो उसको जरूर मद्देनजर रखें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। और बहुत बहुत ईद मुबारक आप सबको भी और सारे नाज़रीन को भी। नाइला, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको एक बार फिर ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा जीजी, ये बताएं कि वैसे बहुत सारे लोगों को पुलाव पसंद होता है, मीट पुलाव हो गया, और बहुत सारे लोगों को बिरयानी पसंद होती है। जिनको बिरयानी पसंद हो उनको पुलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको दोनों में से अगर दोनों के लिए आपको चॉइस दी जाए तो आपको ज़्यादा पुलाव पसंद है या बिरयानी? वैसे मेरे लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से पुलाव की दीवानी हूँ। बिरयानी थोड़ी सी हेवी होती है, तो पुलाव मुझको हमेशा से पसंद था। पुलाव आप मुझे
दिन में किसी वक्त भी खिला दें, मैं बड़े अच्छा। शौक से खा लूं। अच्छा, तो पुलाव क्योंकि थोड़ा लाइट होता है, लाइट होता है, जरा थोड़ी बिरयानी हैवी हो जाती होती है। जी तो जी जी। यानी हम ये एक्सपेक्ट करें कि आप घर जाके पुलाव जो है वो बनाएंगे। अच्छा, अब मेरी बारी है बनाने की। ये आपके हस्बैंड अगर प्रोग्राम देख रहे हैं और वो कुछ कुकिंग से उनको कोई लगाव, कोई शौक? उनको बस खाने की हद तक लगाव है और अनफॉर्चुनेटली उनको पुलाव पसंद नहीं है। वो फिर- बिरयानी खाने वालों में से तो हैं। फिर आपको उनके लिए बिरयानी तो बनानी उनके पड़ेगी। लिए बिरयानी, और आपने मेरा डबल काम करा दिया, मुझे पुलाव अपने लिए बनाना पड़ेगा और बिरयानी बिरयानी उनके लिए उनके बनानी। ईद है तो फिर माननी तो क्यों पड़ेगी। नहीं, और क्यों बच्चों को नहीं। क्या पसंद है? अब बच्चों को जो भी खिलाते हैं उनको, वो तो बर्गर वर्गर वाले बच्चे होते हैं। हमारे बच्चों को तो बस उठ चलते फिरते ये खा लेते हैं। लेकिन खैर उनके लिए कुछ ना कुछ बारबेक्यू अभी करेंगे जाके, कुछ सही। चिकन बनाएंगे, कुछ जैसे नादिया बता रही हैं कि वो बकरे की रान को रोस्ट करना है ओहो उन्होंने। मैं नादिया को मैसेज भेजती हूँ, मैं पुलाव ला रही हूँ, आरफा नमकीन गोश्त ला रही है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल सोशल रखें। डिस्टेंस रख के हम हाँ जी। खाना करते हैं। अच्छा जीजी, आप ये बताएं कि पुलाव की बात आप कर रहे हैं, आप ये बताएं कि कौन सी ऐसा एक पुलाव है जो सिर्फ पकाया जाता है लेकिन खाया नहीं जाता, आपकी जहानत का इम्तिहान हो जाए। यार नोमा, जो चीज पकाई जाती है वो खाई जाती है, ऐसे कौन सी बात है? अच्छा आप मुझे बताएं, जो दिमाग होता है, जो ब्रेन होता है, वो खाया जाता है, पकाया तो नहीं जाता? हाँ बात तो सही है। अरे महाव्रतन तो कहीं बात नहीं कर रही आप? जी हाँ, महाव्रतन बात कर रही हूँ। आप खाली पुलाव की बात कर रही हैं, और जो जिसमें खवातीन बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। लेकिन मैंने देखे मर्द हजरात काफी प्रैक्टिकल होते हैं। नाजरीन आपको भी मेरी बात से इत्तेफाक होगा, वो ख्याली पुलाव वगैरह नहीं बनाते, वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। वो प्रैक्टिकल बिरयानी बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जीजी, आपने फील किया है कि जो उर्दू है वो बहुत ही फनी लैंग्वेज है? बड़ी माजरत के साथ जो हमारे उर्दू से बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे खुद बड़ी मोहब्बत है उर्दू से, लेकिन बीच में से कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे अब पुलाव है और जितनी भी चीजें लिक्विड होती हैं वो पी जाती हैं और जितनी भी चीजें सॉलिड होती हैं वो खाई जाती हैं, लेकिन पुलाव के बारे में जरा मैं थोड़ा सा बड़ी परेशान रहती हूँ कि पुलाव होना चाहिए, इसको खिलाओ होना चाहिए। तो उर्दू में एक नए लफ्ज का इजाफा कि जो पुलाव की बात करें तो आपको कहना चाहिए खिलाओ। क्यों जीजी? वैसे आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, और अगेन मेरी भी माजरत, उर्दू से मुझे बहुत लगाव है, बहुत पसंद है, और इस हल्की फुल्की छेड़छाड़ का एक बहुत ही उम्दा शेर गुलजार साहब ने पेश किया था उर्दू ज़बान के ऊपर। गुलजार साहब कहते हैं कि बड़ी अरिस्टोक्रेसी है इस ज़बान में। क्या बात है! बड़ी अरिस्टोक्रेसी है इस ज़बान में, फकीरी में भी नवाबी का मज़ा देती है उर्दू। बहुत खूब, तो बहुत खूब। हमने तो लुगत में एक उर्दू लुगत में एक नया लफ्ज ऐड कर दिया, खिलाओ। पुलाव की बात हो तो कहना खिलाओ। खिलाओ। हमारे नाज़रीन क्या कहते हैं कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि पुलाव का नाम पुलाव ही होना चाहिए या फिर खिलाओ होना चाहिए। और नाज़रीन अभी हम आपको अपनी एक और बहुत ही प्यारी दोस्त से मिलाते हैं, फरीहा, जो कि हमारी बड़ी ही पुरानी दोस्त हैं और बहुत ही ना सिर्फ ये कि उनकी सीरत प्यारी है बल्कि उनकी सूरत भी उतनी ही क्यूट है जितनी वो खुद प्यारी हैं। तो चलिए नाजरीन बिला किसी ताखीर के हम आपको मिलाते हैं फरिया से। अस्सलाम वालेकुम फरिया, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम नोमा, जीजी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हो फरिया, कैसे गुजर रही है ईद आपकी? जीजी बहुत अच्छी ईद गुजर रही है फैमिली के साथ और आपका शो भी एंजॉय कर रही हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। और ईद के हवाले से बताएं कि आज आपने ईद का स्पेशल खाना क्या बनाया? आज जैसे आपको पता है बड़ी ईद है और इस पे तो गोश्त ही बनता है, तो आज सब चीजें गोश्त की हैं। मैंने गोश्त का पुलाव बनाया है, गोश्त ने पुलाव की बात हो रही थी। चलो हमारा शाम का खाना पक्का है, हर जगह हमने अपना खाना पक्का कर लिया फरिया। मोस्ट वेलकम। चिकन की छुट्टी है ना आज सिर्फ गोश्त का दिन है। गोश्त का दिन है, अच्छा। तो पुलाव बनाया, जबरदस्त। यार अभी हम नादिया से बात कर रहे थे, वो लेग रोस्ट बना रही हैं, तो हम उनको छेड़ रहे थे। हमने कहा भाई हम सारे ना अब आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, एक एक चीज जमा करके पॉटलक करते हैं शाम में। सही बात है। और ईद वाले दिन क्या किया, शुरुआत कैसे हुई, सुबह कैसे हुई आपकी? बस जीजी सुबह उठी, पहले तो ज़ाहिर नमाज, ईद की नमाज हुई। फैमिली आपको पता है सारी घर पे है आजकल, तो बच्चों के साथ सबके साथ एंजॉय किया और फिर बस खाना बनाया और आपका शो भी एंजॉय कर रहे हैं।
अरे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा ये बताएं कि आप इस हवाले से हमारे प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी और हमारे नाजरीन को आप कोई मैसेज देना चाहें? और अगर आपका कोई रिलेटिव हमारा शो देखता है तो आप उनके नाम भी कोई मैसेज, कोई आपके पेरेंट्स, बहन भाई, उनको भी मैसेज दे सकती है हमारे प्रोग्राम की तवज्जुह से। हाँ जी जरूर। पहले तो मैं नोमा आपको बहुत बहुत मुबारक दूंगी, आपके प्रोग्राम की फर्स्ट एनिवर्सरी है, माशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं। और इस दफा जैसे ईद है, रिलेटिव्स में तो ये मेरी अम्मी ये प्रोग्राम देख रही होंगी। अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, तो उन सबको भी ईद मुबारक। और मैसेज तो ये है कि जिस तरह ये आजकल वबा फैली हुई है, तो इसके लिए सबसे यही कहूंगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज। जान है तो जहान है, क्योंकि ईदें तो इंशाल्लाह आती रहेंगी। और वैसे भी अगर आप अपनी रिलेटिव्स, फ्रेंड से बात करना चाहते हैं तो हमारी तरह फेस टाइम पे, हम भी तो यूं ही स्काइप के थ्रू बात कर रहे हैं। और बहुत शुक्रिया फरिया, एक बार फिर आपको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच फरिया, बहुत ईद मुबारक आप सबको, हम सब की तरफ से। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीजी, ईद मजहबी त्यौहार है हमारा, और सब जोशो खरोश से पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़, और बहुत अच्छे तरीके से ईद जो है वो मना रहे होंगे। जी मुझे आज ऐसे लग रहा है कि मैं सज सवर के अपने ड्राइंग रूम में बैठी अपनी सहेलियों का इस्तकबाल कर रही हूँ। बिल्कुल नहीं फील हो रहा कि हम आपस में एक दूसरे से फिजिकली नहीं मिल रहे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोग भी नाजरीन इसी पे अमल करें। और मेरे ख्याल में कोई शेर आपके पास है जो आप सुनाना चाहती हैं? बिल्कुल नोमा, आई होप कि हमारे नाजरीन आज का ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे, इवन दो कि ये ईद का बहुत पुरमसरत दिन है। लेकिन ईद, जैसे कि अरशद भाई ने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि ये दरअसल में कुर्बानी का दिन है, ईसार का दिन है, अल्लाह ताला के हुक्म बजा लाने का दिन है, और अपना ताल्लुक अपने खुदा से बेहतर करने का दिन है, और खुदा के बंदों से मोहब्बत करने का दिन है, और अपनी हैसियत के मुताबिक जितनी भी किसी की मदद हो सकती है उसका मदद करने का दिन है। तो इस निस्बत से मुझको एक शेर ईद की निस्बत से मुझको याद आया कि काश इस ईद पर हम अपनी अना ज़बा कर सकते। वाह, काश इस ईद पर हम अपनी अना ज़बा कर सकते जो बात बात पर मैं करती है। क्या बात है। और मोस्टली जीजी ख़वातीन में देखा गया है कि आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। जहाँ 10 ख़वातीन बैठती हैं, किसी न किसी की कोई बुराई कर देती है या कोई नाराज़गी, तो नाज़रीन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर कोई दोस्त आपसे नाराज़ है तो ईद का दिन तो जीजी बहुत अच्छा दिन है, हमारा मजहबी त्यौहार है और बहुत बरकत वाला दिन है। आप पहल करें और अपनी फ्रेंड को ईद मुबारक कहें, तो आप देखिएगा आपकी नाराज़गी और आपकी दोस्त की नाराज़गी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारी एक और बहुत ही स्पेशल और प्यारी दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शाज़िया इसहाक। शाज़िया, आपसे तो हमारा बहुत ही पुराना रिश्ता है। तो नाज़रीन, ये रिश्ता हैदराबाद दक्कन से शुरू होते हुए कराची तक, कराची से एबटाबाद तक, और फिर एबटाबाद से यहाँ टोरंटो तक, पूरा पाकिस्तान और इंडिया को शामिल कर तो बस पाकिस्तान, इंडिया, टोरंटो, कनाडा, पूरी दुनिया घूमते घामते हुए हम यहाँ पे फिर दोबारा से इकट्ठे हुए। और बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम हमारे ग्रुप में इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी की ख़वातीन शामिल हैं और इतनी प्यारी खातून शामिल हैं। शाज़िया के बारे में हम जितना भी बोलें वो कम है। शाज़िया ना सिर्फ ये कि एक बहुत ही मुनफरद और बहुत ही हमदर्द और शफीक खातून हैं, इसके साथ साथ वो एक बहुत ही उम्दा डॉक्टर भी हैं। हम अपने हर टोटका, हर चीज़ शाज़िया से पूछते रहते हैं और आई एम श्योर शाज़िया, सॉरी, माफ़ कर देना यार, बुरा मत मनाना, लेकिन हम पूछते रहते हैं और हम पूछते रहेंगे आपसे। और इसके साथ साथ शाज़िया हमारे हैदराबादी खाना बनाने की माहिर हैं, मतलब हम उंगलियां चाटते रह जाते हैं इनका खाना खा के। तो शाज़िया बताएं, आज की ईद आपकी कैसी गुजर रही? अस्सलाम वालेकुम शाज़िया, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम नोमा, जीजी मेरी बहुत प्यारी दोस्त,
आप दोनों और आप लोगों का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगी। आपने मुझे इस इतने खूबसूरत मौके पे, ईद के मौके पर बुलाया एज अ गेस्ट, और हम मिलके ज़रूर ईद की बातें शेयर करेंगे। ईद तो ऐसा मौका है कि ये खुशियों और मसरत का मौका है और रंगों का मौका है, रंगों के दिन हैं, खुशियों और बहारों के रंग हैं। पहली दुआ तो मेरी यही है कि अल्लाह ताला हम सब के घरों पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, हमें हमारे बच्चों के साथ और अपनों के साथ और अपने मिलने वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खूब दिल खोल कर ये ऐसे जो सबसे ये जो हमारा इस्लामिक त्यौहार है इसको मनाने की तौफीक अता फरमाए। जो भी दिलों में रंजिशें हैं, ये मौके खाली ईद नहीं, ये ख़ास कुछ ऐसे मौके हैं, एक तो इंसान इबादत करके अल्लाह के करीब आता है, फिर उसका शुक्र अदा करता है, और फिर जब हम आपस में तमाम रंजिशें हटा के जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो यही इसका मकसद है। और अल्लाह ताला हमें इसमें हमें कामयाबी अता फरमाए और हम हमारे दिलों में वसअतें अता फरमाएं। शाज़िया, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप ये बताएं कि आप आज ईद स्पेशल में खाने में तो आप माहिर हैं और खाना बनाने में बहुत माहिर हैं। हम आपके हाथ का खाना मैं और जीजी काफ़ी दफ़ा एंजॉय कर चुके हैं, तो आज ईद स्पेशल में आपने क्या क्या बनाया है? अरे नोमा, आप सब बेहतरीन खाना बनाते हैं, ये आपकी नवाजिश। आपको अगर मेरे हाथ का पसंद आता है। बात ये होती है कि सब जगह के खाने अच्छे होते हैं। बात ये है कि खाने सब जगह के अच्छे होते हैं। थोड़ा सा ये है कि हमारा ट्रेडिशन, चूंकि ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स दोनों हैदराबाद दक्कन से हैं और अम्मी को हमने हमेशा से वो हैदराबादी खाने बनाते हुए देखा, और ख़ास तौर पर ईद के दिन तो हमारी सुबह इस तरह से होती थी कि नहा धो के कपड़े पहन के, उससे पहले सब सफाइयाँ, घर को अच्छा पूरा साफ़ सुथरा करके हम लोग नहा धो के कपड़े पहन के नमाज़ पढ़ के, और उतनी देर में अब्बा हमारे और हमारे भाई ये लोग जाके बस वो नमाज़ पढ़ के वापसी पे तो कुर्बानी का गोश्त ले आते थे, और अम्मी फ़ौरन नाश्ते में कलेजी और मगज़ बनाती थी पराठों के साथ। ये नाश्ते से हम फारिग हो जाते थे, और उसके बाद जो है फिर वो कच्ची यखनी की बिरयानी। तो मैं आज अपने घर में अपने बच्चों के लिए अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से इतना बड़ा एहतमाम तो नहीं कर रही, लेकिन बहुत क्लोज कुछ जो मेरी अपनी फैमिली यहाँ पर है और हमारे अपने बच्चे और मेरे मियाँ, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब यहाँ पर हैं इस वक्त। अपनी कच्ची यखनी की बिरयानी बना रही हूँ और तला हुआ गोश्त, और रात के लिए मैं अपना इसका रान जो है ना बकरे की, ये रोस्ट करूंगी। ये दूसरी रान आ गई। भाई मैं तो नादिया, आपको पता है नादिया भी बकरे की रान को रोस्ट कर रही हैं। अच्छा। लगे हाथों में आपसे पूछना चाहूंगी शाज़िया, ये जो आप मैरिनेट कैसे करती हैं इसको, ये जो बकरे की रान जो आप रोस्ट करती हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही लजीज इसकी तरकीब है। बस इसको खूब अच्छा गर्म पानी में धो के, और उस पे जो है ना आप कट्स लगा दें, ऐसे डीप खूब अच्छे कट्स लगा के, नमक, अदरक, लहसुन और विनेगर, इसमें इसको आप डीप बड़े से बोल में या जो भी आपकी डिश है ऐसी, उसमें फैला के आप इसको रख दें 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर तो मैं इसको बेक करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इसको अच्छे असली घी में फ्राई कर लेती हूँ। सिर्फ घी में पलट के 2 दफा जायका आ जाता है। ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट आएगा। वो उसको मैं घी में फ्राई करके, और फिर एक अलग से मैरिनेटिंग बोल में मैं लेती हूँ अपना फ्रेश टमाटर का मैं पेस्ट बना लेती हूँ ग्राइंडर में ब्लेंड करके, और उसमें भी थोड़ा अदरक, लहसुन, नमक, मिर्ची, और बड़ा डिफरेंट रेसिपी है शाज़िया। ये मैंने ऐसी रेसिपी बड़ी, रात का खाना मेरे पास खाइए, हरा मसाला और किससे हम वादे कर चुके हैं जीजी। हमारा तो ना पूछे, हाल बुरा है। इतनी लजीज डिशेस सुन के नहीं, भूख से हाल बुरा हो गया। एक शेर सुनाना चाहूंगी। बुलबुल की चोंच में गुच्छा है अंगूर का, मिलने को दिल चाहता है पर मामला है कोविड का। मामला है कोविड का। यही तो रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन बस बहरहाल हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हम देखें अपने घरों में खुशियों के साथ हम चूड़ियां पहन के तैयार होके अपनी बच्चियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मियाँ के साथ मना रहे हैं। ये भी अल्लाह की एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत गुजर जाएगा और हम याद करेंगे ये वक्त भी। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उसके बाद मैं उसमें वो अपना उसमें मैरिनेट करके फॉर अनदर हाफ एन आवर, और मैं उसको 450 पे 1 घंटे के लिए फॉइल में करके पूरा, ताकि वो अंदर स्टीम में पकता रहे। नाज़रीन, आप नोट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी रेसिपी है और इस तरीके से आप घर में बैठ के आप बना सकते हैं। बिल्कुल। तो शाज़िया, एंड में कोई आप कुछ कहना चाहें?
किसी से कोई ईद मुबारक किसी को कहना चाहें अपने हमारे प्रोग्राम के हवाले से, किसी को मैसेज देना चाहें आप? मैं बिल्कुल देना चाहूँगी। मेरी सब बहनें इस वक्त यूएस में हैं, एक मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है और मेरी सारी एक्सटेंडेड फैमिली यूएस पाकिस्तान में जो मेरी सब दोस्त हैं, मेरी बहनें, मेरी फैमिली, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खुशियों का मौका, मुसर्रत का मौका है और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम फिर ये सब कभी ईद सब मिलकर इकट्ठे मनाएं और अल्लाह ताला हमारे घरों में इसी तरह ये खुशियाँ और बहारें दिखाता रहे। बहुत शुक्रिया, इतनी मज़े की बातें शाजिया आपने हमारे साथ की। और नाज़रीन, बहुत जल्द शाजिया को इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में एज ए गेस्ट, क्योंकि डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे हमें मशवरे भी देती हैं, लेडीज़ की बहुत सारे मसाइल जो हैं हम इनसे डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द इनको हम अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे। शाजिया बहुत शुक्रिया, एक बार फिर ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ईद मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। जीजी, वैसे तो आज हम अपने सारे प्रोग्राम की जो हमारी बातों का जो है टॉपिक है वो हमारा ईद उल अज़हा है और इससे रिलेटेड हम बहुत सारी बातें हम बातों में शेयर कर रहे हैं अपने नाज़रीन के साथ कि जब भी कुर्बानी का गोश्त आता है और उसके 3 इक्वल हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने लिए शरन, एक हिस्सा अपने लिए होता है, एक रिलेटिव या अपने दोस्त अहबाब के लिए, और तीसरा हिस्सा हम किसी गरीब के लिए होता है कि आपको मस्त देना होता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि गरीब नहीं होता तो उसको हम या तो खुद भी, बाज़ दफ़ा तो कुछ लोग जब नहीं मिलता तो वो खुद इस्तेमाल कर सकते हैं या अपने दोस्तों में बांट देते हैं। लेकिन मैं नाज़रीन को एक मशवरा देना चाहूँगी कि वो ये है कि आप जो वेलफेयर सेंटर्स हैं वो जो गरीबों का हिस्सा है वहाँ भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे तो सकते इससे हैं। क्या होगा कि आप वो जहाँ चाहे किसी गरीब कंट्री में उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कहती हैं नोमा। वैसे तो मुझे भी हमेशा से यही याद था, हम भी यही करते हैं और मेरी अम्मी का भी मुझे हमेशा से याद था कि जब भी कुर्बानी का गोश्त आता था तो कभी उन्होंने अपने लिए रान या कोई एक मखसूस हिस्सा नहीं निकाला, बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती थी, 3 हिस्से बनाती थी। अब पाकिस्तान में ये बड़ी आसानी होती है कि भाई वहाँ पे माशाल्लाह रिश्तेदार होते हैं, आने जाने वाले होते हैं और गरीबों का हिस्सा ये कि आपको जाके किसी को देना नहीं पड़ता, आपके हर 5 मिनट बाद आपके घर की बेल बज रही होती है, कोई ना कोई बेचारा आया होता है मुस्तहिक, तो आप आराम से गोश्त दे देते हैं। बल्कि अम्मी तो मुझे यहाँ तक याद है कि वो अपने हिस्से का भी दे देती थी और रिश्तेदारों का दे देती थी रिश्तेदारों को, और अपना हिस्सा और गरीब का हिस्सा मिला के मतलब वो पूरा दे देती थी, मुझे याद है। तो यहाँ पे बस ये जरा सा है, लेकिन आपने बड़ी उम्दा बात की है कि क्योंकि मुझे पता है ना कि जो हमारे नाज़रीन बहुत सारे हमारे जानने वाले हैं वो कहते हैं कि कहाँ दें ये गरीब का, तो इस क्योंकि आप जो कुर्बानी करने वाला होता है और उसको बहुत सवाब मिलता है। कहते हैं जो कुर्बानी का जो जानवर होता है उसके एक एक बाल के ओस जो कुर्बानी करने वाला होता है उसको सवाब मिलता है। और नाजरीन, इस वक्त मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त ज़ेबू नसा कनेक्ट हो चुकी हैं, जो कि ना सिर्फ एक अच्छी दोस्त हैं बल्कि बहुत अच्छी माँ भी हैं और बड़ा डिसिप्लिन है इनके बच्चों में और मैं बहुत इनसे इम्प्रेस होती हूँ। मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आ भी चुकी हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। ईद मुबारक कहते हैं जी ज़ेब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब, ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। वालेकुम अस्सलाम, आप दोनों को भी ईद मुबारक हो। और क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक है, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आप ज़ाहिरा खुद ही मेकअप आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह, और हमेशा यूनिक सा टच अपने आप को देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। कलरफुल कपड़े, ईद के फेस्टिवल के बिल्कुल अकॉर्डिंग टू ईद फेस्टिवल, माशाल्लाह वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। तो ज़ेब, आज ईद कैसे गुजर रही है? अच्छी गुजर रही है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। आपको पता है जैसे आज इस दफ़ा और लास्ट ईद पे भी दावतें तो नहीं हो रही हैं ज़्यादा क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। तो पॉजिटिव वे में लें तो इट्स रियली गुड कि हम अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बच्चों को फुल टाइम दे पा रहे हैं और मज़े मज़े के खाने खा रहे हैं और उनकी फरमाइशें प्रोग्राम पूरे हो रहे हैं खाने के मामले में भी। ये है ना कि इस बार आपको टाइम मिल रहा है कि आप बच्चों को, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके अपने बच्चों को जो है वो टाइम दे सके। तो ज़ेब, आप तो इतने अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं, तो आज क्या स्पेशल है खाने में? हाँ जी, मैंने ज़ाहिर मतलब बकरा ईद है तो मटन तो बनेगा। मटन कोरमा बनाया है मैंने, स्मोक कीमा बनाया है
कटाकट बनाया है और पुलाव तो मस्त होता ही है। कीमा ये बहुत मजे का बनाती है। हाँ, दम वाला कीमा, दम वाला बहुत मजे का, जब भी बनाती है मेरे घर भेजती है। अरे जबरदस्त। और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इस बार भी आएगा जो मैंने बनाया है। एक हिस्सा मेरे यहाँ भी भेज दीजिएगा। बहुत अच्छा। और ज़ेब, आप इस ईद के मौके पर कोई मैसेज अपनी पेरेंट्स को, अपनी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को देना चाहें हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से? क्योंकि मुझे पता है आपके सारे जितने जाने वाले हैं हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखते हैं, टोटो 360 चैनल बड़े शौक से देखते हैं। जी जी जी, एक्चुअली मेरी फैमिली सारी यहाँ यूएस में ही होती है, पेरेंट्स भी, भाई भाभियाँ, मामू सब, तो उन सबको आपके प्रोग्राम के तवज्जो से मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगी। और जितने मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, यहाँ पे भी और कतर में, दोहा में, सब दुबई में सब फ्रेंड्स जो हैं सब मुझे देख रहे हैं। मुझे पता है वो सब इस प्रोग्राम को फ्रेंड्स देखा आपने, देख लिया। वो सब आपके प्रोग्राम को बहुत पसंद करते हैं नुमा, सब बहुत शौक से देखते हैं। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम तो मेरा फैमिली एंड फेवरेट प्रोग्राम बन गया हुआ है। और हम सभी मतलब, और ये आपके आप इंटरनेशनल हो गई। हाँ जी, माशाल्लाह से। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार है, आप लोग मेरे प्रोग्राम को शेयर करते हैं और जिसकी वजह से प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। वैसे भी टोरंटो 360 चैनल पूरी दुनिया में, ये जो चैनल, कैनेडियन चैनल जो है, वो सबसे ज़्यादा IPTV में जितने भी चैनल्स हैं सबसे ज़्यादा ये देखे जाने वाला चैनल। और सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं, इसके जो दूसरे एंकर्स हैं सबके प्रोग्राम्स लोग जो है वो बहुत शौक से जो है वो देखते हैं। मेरा प्रोग्राम है ना, तो फिर और फैमिली भी पसंद करती है, सबके साथ बैठ के देखिए तो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव भी होते हैं, तो दैट्स व्हाई एवरीवन लाइक दैट प्रोग्राम्स। और टोरंटो 360 तो नो डाउट रियली सो गुड चैनल, मतलब इसको तो हम सभी, मतलब स्पेशल रमजान की नशियात इनकी बहुत अच्छी थी, वो डेली हम लोग उसी को देख के इफ्तार करते थे। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला और तरक्की दे आप लोगों को। और मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी, नुमा आपके डिजाइनर ने आपका ड्रेस बहुत अच्छा बनाया है। रियली थैंक यू सो मच। हमारी डिजाइनर भी प्रोग्राम देख रही है, देखें आ गया एक कस्टमर आ गया आपके लिए। हाँ नहीं, आपको पता है कि मुझे भी ड्रेसेस का बहुत शौक है और मैं भी हर वक्त ये डिजाइनिंग और सब चीजों में रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो वो आपने मेरे लिए आसानी कर दी कि अब जैसे मेरी कजिन्स की शादियां, देखिए इसके साथ का बाकायदा, हाँ ये देखिए क्लच भी साथ ही, जितने सूट होते हैं उसके साथ के स्पेशल, तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही। बहुत आप जरूर उनसे आप राबता करें। क्लच लेने की जरूरत नहीं है। और आप दोनों ने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, ब्लैक। ब्लैक, थैंक यू। और आपने इतना कूल सा कलर पहना हुआ है, लग रहे हो ना, बिल्कुल कूल लग रहे हैं। बिल्कुल कूल। तो जे बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में आई, और एक बार फिर आपकी फैमिली को भी हमारे सबकी तरफ से, गपशप टीम गपशप की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। जीजी, एक बात तो यहाँ पे अब पूरी दुनिया में बड़ी हम मिस करते हैं, और वो क्या बात है, वो ये है कि जब हम छोटे थे हम अपने हाथों से ईद कार्ड बना के हम अपने फ्रेंड्स को देते थे। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो खैर अभी भी आप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अब वो बात नहीं है कि अब आप पाकिस्तान में भी कि अब आप फिजिकली आप ईद कार्ड जो बना के दिए जाते थे, अब उस तरह नहीं मनाई जाती। अब तो बस वो ये होता है, एक मीम होती है, आप वो ईद मुबारक का एक मैसेज व्हाट्सएप कर दें, फेसबुक पे कर दें, उसमें पता है वो अपनायत नहीं रहती, वो खलूस नहीं रहता। सही। आपने मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिया। फेसबुक पे तो ऐसे करते हैं कि एक ही, मैंने खुद भी ऐसे किया है कि वो फेसबुक पे अपना सबको जी ईद मुबारक सब तक चला गया, लेकिन वो ईद, वो जो बचपन की ईद जिसमें आप कुछ अपने हाथ से बनाते थे, वो चीज तो कभी तो खुद बनाते थे ईद कार्ड, याद है? कभी तो खुद बनाते थे, कभी स्पेशली वो ईद के बुक स्टॉल पे जाते थे, बुक स्टॉल्स पे ईद कार्ड्स लगे होते थे, उसमें से चूज करना और वर्डिंग मेहनत होती थी, उसमें मजा भी आता, और मजा भी बहुत आता था वाकई में वो एक। और फिर हम गिनते थे कि किसको कितने ईद कार्ड मिले। सही बात। मतलब अब तो चलो माशाल्लाह दोस्त हैं, अहबाब हैं, लेकिन उस वक्त मुझे तो बचपन में याद है कि ईद कार्ड मिलते थे तो फिर हम गिनते थे, मुझे इतने मिले, तुमको इतने मिले, तुमको इतने मिले। लेकिन अभी हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त राबिया कनेक्ट हो चुकी हैं। राबिया के बारे में हम बताते चलें कि राबिया इंतहाई स्वीटेस्ट तरीन पर्सन है। मैंने आज तक दुनिया में इतना स्वीट पर्सन नहीं देखा, मतलब मिठास से भरी हुई है ये लड़की। क्या बात है। और ज़बान की मिठास, दिल की मिठास, लहजे की मिठास राबिया से शुरू होती है और राबिया पे खत्म होती है। बिल्कुल सही बात है। तो राबिया आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक।
ईद मुबारक आपको भी नोमा एंड जीजी, बहुत 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 प्यारी लग रही हो राबिया, क्या कर रही हो, कैसे गुजर रही है ईद आपकी? बस रूह खूब फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजर रहा है और खूब कुकिंग हो रही है। अरे वाह जबरदस्त, कुकिंग में क्या बन रहा है भाई, हमें भी तो पता चले। तो आज जीजी मैंने बिरयानी और मटन कढ़ाई और चपली कबाब बनाए। अरे वाह वेरी गुड। राबिया आप तो मेरी पिछली गली में रहती हो, तो बस तैयार हो जाओ, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। यू आर मोर देन वेलकम। और बच्चे कैसे हैं, क्या किया आज सारा दिन? बस वही सुबह इस दफा ईद थोड़ी डिफरेंट किस्म की थी कि घर में ही रहना पड़ा, लेकिन फिर भी एक नए कपड़े पहने, एक दूसरे से मिले, अच्छा टाइम गुजरा। अभी खूब एंजॉय करेंगे अपना सफर। तो राबिया आपको ऐसे लगता है कि ये ईद बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, या आप बहुत एंजॉय कर रही हैं इस ईद के साथ, डिफरेंट होने के साथ साथ? I think it's very different in a way कि हम लोग जैसे पहले बहुत फ्रेंड्स बड़ी गैदरिंग कर लेते थे, तो आप थोड़ी सी एहतियात कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि हमारे तमाम अपने लोगों के लिए बेहतर है कि हम एहतियात करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यू नो इट्स वो कहते हैं ना कि क्योर इज मेडिसिन, एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के हालात में। इवन दो कि हम कनाडा में अब फेज 3 में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हर चीज की खुली छूट मिल चुकी है। आपको अपना ख्याल खुद रखना है। बिल्कुल। राबिया किसी को मैसेज देना चाहिए हमारे, आप कुछ कहना चाहती हैं राबिया? बस आप सब लोगों को देख के बहुत खुशी हुई। आप दोनों ने ये प्रोग्राम बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। बोथ आर लुकिंग अमेजिंग। बहुत क्यूट लग रही हैं आप। ये तो बोलती हैं तो सारी मिठास आपके चेहरे से, लहजे से बिल्कुल तो क्यूटली बोलती है। तो राबिया हमारे प्रोग्राम के तवज्जो से आप किसी को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपनी मदर को, किसी को मैसेज देना चाहते हो, ईद मुबारक कहना चाहते हो, तो मोस्ट वेलकम। बिल्कुल, थैंक यू। आई विल से ईद मुबारक टू ऑल माय फ्रेंड्स इन टोरंटो, जो अब दूर हैं और हम नहीं मिल सकते, तो आप सबको ईद मुबारक हो। थैंक यू सो मच राबिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आपके घर वालों को हम सब की तरफ से बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। और मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रही हूँ खाना खाने, आप तैयारी रखिएगा। तो नाज़रीन बड़े लोगों से, इसने बड़े लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है प्रोग्राम। मेरा खाना शाम तक बुक्ड है। नाज़रीन भी कहेंगे क्या पेटू किस्म की है जीजी के। ईद वाले दिन कोई डाइटिंग नहीं चलती भाई, मैं आज चीट डे है। हाँ, सही बात है। राबिया बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके, आप लोगों से बात करके। थैंक यू जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीजी आज तो इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, और आज तो ब्रेक लेने को भी दिल नहीं कर रहा। बिल्कुल वैसे सही कहती हैं, कंटिन्यूसली हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन को भी चाहिए कि फेस टाइम पे या स्काइप पे आपके जितने भी जाने वाले हैं उनको लेके इसी तरह आप उनको कपड़े दिखाइए, बातें कीजिए, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे कि आप उनसे फिजिकली नहीं मिल रहे, क्योंकि यही हमारे लिए बेटर है कि हम इसी तरीके से स्काइप से दूसरों से जो है वो बातचीत कर सकें। जी नाज़रीन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी आपको कैसा लग रहा है कि आज का प्रोग्राम अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारने के बजाय यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है नोमा, बहुत मज़ा आया आपकी और इस प्रोग्राम के तवसत से। मैं अपनी सारी फ्रेंड्स से थ्रू स्काइप मिल लिए। इसके बाद ज़ाहिर फैमिली के पास ही जाना है, सारा दिन उन्हीं के साथ गुजारना है, आपको भी गुजारना है। लेकिन ये है कि इस प्रोग्राम की वजह से आज ईद के दिन कोविड के बावजूद हम मिल सके। और मैं एक छोटा सा मैसेज अपने नाज़रीन को देना चाहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, तो वाकई में ये डेस्परेट टाइम्स हैं। हम कोविड-19 के पैंडेमिक में हैं इस वक्त, इवन दो कि स्टेज 3 अनाउंस हो चुका है, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि प्लीज़ आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, एहतियात बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ सैनिटाइज़ करें, सैनिटेशन का ख्याल रखें,
और सबसे बड़ी बात ये कि हजूम वाली जगहों पे जाने से परहेज़ करें, क्योंकि ना सिर्फ ये कि हम ये अपने लिए भलाई करें बल्कि हम अपने घर वालों और अपनी कम्युनिटी के लिए भलाई करेंगे। और जितनी जल्दी हम अपनी एहतियाती तदाबीर के साथ इस वायरस पे, इस बीमारी पे काबू पा सकें, उतना ही सिर्फ ना हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ इस चीज़ का एहतियात रखें, सेफ़ रहें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़। और नाज़रीन, इतना अच्छा मैसेज जीजी ने आपको दिया है और उम्मीद है आज का प्रोग्राम बहुत ही सुपर डुपर आपको लगा होगा। मुझे तो प्रोग्राम करके बहुत ही मज़ा आया। जीजी आपका शुक्रिया, इतनी अच्छी आपने मेरे साथ प्रोग्राम को निभाया है। हमारे नाज़रीन को भी हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा और हमारा प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे ड्रेसेस कैसे लगे, हमारा ईद के बारे में बातें करना कैसा लगा। और हमारे स्टूडियो इंजीनियर तलहा भट्टी का बहुत शुक्रिया, इतनी लंबा हमारा प्रोग्राम और वो हमारे साथ बड़ा अच्छा उन्होंने इसको सारा कुछ किया है। बहुत शुक्रिया तलहा। और नाज़रीन, इसके साथ ही नोमा को इजाज़त दीजिए और सिर्फ एक आखिरी शेर के साथ, एक बच्चों वाला शेर है जो कि मैं जीजी बचपन में इस शेर को बहुत पढ़ती थी। आज चूँकि हमने बचपन की काफ़ी सारी यादें जो है उनको ताज़ा किया है, तो शेर ऐसा है कि चिड़ियों की ईद होती है गंदम के दाने से, चिड़ियों की ईद होती है गंदम के दाने से, मगर हमारी ईद होती है नाजरीन के मुस्कुराने से। इसके साथ ही नोमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।